नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नरबली। अमावस्या की रात थी, वो काली रात जिसका इंतजार तांत्रिकों और ओघड़ों को कर्मकांड करने के लिए बेसब्री से होता है। दरअसल ये वही रात होती है जो उन्हें सिद्धि देती है। लेकिन यदि इस रात का इंतजार कोई डॉक्टर करने लगे तो सोचिए क्या होगा। यदि वो भी तांत्रिकों की तरह लाश नोचने लगे, उसने इतने टुकड़े कर दिए कि ढूंढना भी मुश्किल हो गया। वो भी डॉक्टर भगवान नहीं, हैवान कहलाता है। ऐसा हैवान जो काला जादू करता है, हत्याएं करता है, लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसका डिनर करता है। आज ऐसे ही एक डॉक्टर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जो एक हॉरर हाउस का शाकाल है, जो साक्षात ड्रैकुला का तंत्र जाल है। तो चलिए शुरू करते हैं नरबली, एक विश्वास की हत्या। एक डॉक्टर जो अमीर बनना चाहता था, रातों रात वो सोसाइटी में सबसे अलग जिंदगी जीना चाहता था। उसका सपना है घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उसके घर में ऑटो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हो। और यही वजह है कि मियां बीवी एक तांत्रिक के साथ मिलकर 3 महीने के अंदर 2 महिलाओं की बलि दे देते हैं और उसके टुकड़े करके अपना पेट भी भर लेते हैं। शमशान, वो जगह जो इंसान का आखिरी स्थान होता है, जहां अघोरी सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये शमशान किसी डॉक्टर का घर बन जाए, एक डॉक्टर यदि नरभक्षी बन जाए, जहां मरीजों का इलाज करने की जगह इंसानों की बलि दी जाने लगे, इंसानों का भक्षण किया जाने लगे। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का ये मामला भारत के सबसे पढ़े लिखे राज्य से सामने आया, जहां पढ़े लिखे एक डॉक्टर दंपति ने खूनी खेल को अंजाम दे दिया। रातों रात धनवान बनने की चाहत ने डॉक्टर को कातिल बना दिया। ये कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। केरल के तिरुवल्ला में अंधविश्वास के इस खेल के 3 किरदार हैं। भगवान सिंह डॉक्टर, लैला डॉक्टर की पत्नी, मोहम्मद शफी तांत्रिक। Kochi city, Kerala, we have registered a woman missing case in September 26th. In this case, we realized that the lady who went missing was a 52-year-old lottery seller, and our investigation revealed that she was actually cheated and abducted and taken to a district called Pathanamthitta, and there she was done to death. So further investigation revealed that a person called Shafi, he is from Ernakulam district only, he cheated her and promised her some financial help and took her to Pathanamthitta Aranmula area, and he offered this lady as a human sacrifice to a couple, a 68-year-old man and a 59-year-old wife. All these 3 people together conducted a human sacrifice ritual and have killed this woman. एक अंधविश्वास कैसे एक पढ़े लिखे डॉक्टर को पागल बना देता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये डॉक्टर अब हैवान बन चुका है। वो हैवान जिसे लाशों को कुरेदने में जरा भी गुरेज नहीं है, जो हत्या तो करता है, लेकिन हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े कर पकाकर खा जाता है, और इसकी भनक आस-पास वालों को जरा भी नहीं होती।
का मामला आने के बाद हड़कंप मच गया। इस मामले में एक के बाद एक डरावने खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर, उसकी पत्नी और तांत्रिक ने मिलकर जिस तरह से साजिश रची वो वाकई डराने वाली है। It's a very gruesome murder because they have cut this body into pieces and buried it in the same backyard of that house. And our investigation further revealed that this is not the only case, but there has been another incident in June of 2022 in another police station in Ernakulam rural district. And similarly, another lady, about 49 years old lady, a lottery seller again, she has been abducted in a similar fashion. It's not an abduction in a pure sense, but it's like a cheating. And they were given a false promise of a financial help. She was taken to the same house with the same couple. She was done to death and cut into pieces and buried. So both these cases, we have arrested all the three accused. We have remanded them to judicial custody and further investigation is on. And these pieces, the body parts which have been buried in that backyard of the house have been recovered, exhumed in the presence of an RDO, videographed, and these will be sent for DNA testing. पैसे की चाहत में दो महिलाओं की बलि की घटना का खुलासा भले ही अभी हो, लेकिन ये खेल 27 सितंबर को रचा गया। तब तांत्रिक के साथ मिलकर डॉक्टर भगवाल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने काला जादू के इस खेल को रचा। इस काम में तांत्रिक मोहम्मद शफी ने उनकी मदद की। डॉक्टर भगवाल सिंह बहुत दिनों से पैसे की तंगी से परेशान था। उसकी पत्नी ने पैरबंबूर में रहने वाले एक तांत्रिक से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया। उसका कहना था कि मानव बलि देने से भगवान खुश होंगे। उसने दो महिलाओं की बलि देने के लिए कहा, साथ ही ये भी कहा कि वही बलि के लिए महिलाओं का इंतजाम भी कर देगा। इसके बाद कलाड़ी और कदवंतरा की रोसेलिन और पद्मा नाम की महिलाओं को तिरुवल्ला लाया गया। यहाँ से डॉक्टर दंपति तांत्रिक और दोनों महिलाओं को लेकर एलंथूर गए। यहीं तंत्र साधना की। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। डॉक्टर महिलाओं को शमशान ले जाता है, तांत्रिक काला जादू करता है, फिर वो डॉक्टर को हथियार उठाने का ऑर्डर देता है। दंपति हथियार उठाने में जरा भी गुरेज नहीं करती। डॉक्टर ड्रैकुला ऐसा तंत्र जाल करता है कि महिला तड़पती है, चिल्लाती है। डॉक्टर महिला के प्राइवेट पार्ट में चाकू घुसा देता है और आखिर में बलि दे देता है। खूबसूरत केरल का ये वो हॉरर हाउस है जिसकी चार दीवारी के अंदर एक नहीं बल्कि दो महिलाओं की लाश दफन थी। लेकिन किसी को जरा भी इल्म नहीं था कि ये घर हैवानों का महल हो सकता है। आरोपियों ने तंत्र मंत्र से पूजा करने के बाद दोनों महिलाओं को खूब तड़पाया, उनके प्राइवेट पार्ट में चाकू से वार किया। तांत्रिक ने दोनों दंपतियों को हैवान बना दिया और खुद इस पूरी घटना का मजा लेता रहा। दरअसल तांत्रिक मोहम्मद शफी मानसिक पीड़ित है। शफी ने ही मानव बलि देने के लिए दंपति का ब्रेन वॉश किया था। इससे पहले भी तांत्रिक ने कई और दंपतियों को फंसाया था। इस तांत्रिक ने दंपति को बलि देने से आर्थिक लाभ मिलने का वादा किया और दो महिलाओं की बलि देने के लिए तैयार किया। पुलिस ने बताया कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तांत्रिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। वहीं इस बार तांत्रिक ने दंपति से कर्मकांड के लिए 1.5 लाख रुपए का भुगतान लिया था। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी शफी एक कट्टर अपराधी है। उसके अपराधों की सूची में बलात्कार, अत्याचार, शराब के नशे में झगड़ा और धोखाधड़ी शामिल है। वो पुलिस को झांसा देने के लिए हर साल अपना घर बदलता है और ज्यादातर कैंपों में ही रहकर पुलिस से बच निकलता है। The main accused in this whole conspiracy is Shafi. This Shafi and the other couple, Bhagwal Singh and Laila. This is the couple. These three persons are the main accused.
amongst these three, Shafi is the main conspirator. He is the brain behind the whole issue. He has trapped this couple into believing that to improve their financial condition, they have to conduct human sacrifice ritual. So that's how they were trapped. That was done through another Facebook profile, a fake profile created by this Shafi in the name of a woman called Sridevi, a fictitious character. This Sridevi has convinced this Bhagwal Singh and couple to commit this crime. दरअसल ये महिला इन दंपतियों की दूसरी शिकार थी। इससे पहले जून में एक अन्य महिला की भी बलि दी गई। तब पहली बलि के बाद दंपति ने जब कोई वित्तीय सुधार नहीं देखा और शफी के पास गया तो शफी ने उनको दूसरी बलि लेने के लिए तैयार किया। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में तांत्रिक शफी को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया। पुलिस ने इस केस में जो अहम खुलासा किया उसमें तांत्रिक को मानव तस्कर बताया। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक 75 साल की महिला से रेप करने का भी आरोपी है। तांत्रिक पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तांत्रिक सोशल मीडिया से ऐसे व्यक्तियों की तलाश करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसके बाद उन्हें फंसाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। The investigation has only pointed towards these three people, and investigation we have not concluded. It will be there, and if there are any more accused, we'll have to investigate. But it is we will not conclude as on today. पुलिस के अनुसार तांत्रिक शफी ने पहले तो भगावल सिंह और लैला की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उनका विश्वास जीता और फिर अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि बलि देने वालों ने पहले दोनों महिलाओं को बांधकर कई तरह की यातनाएं दी और हत्या से पहले चाकू से उनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए। इसके बाद उनका गला घोट दिया और इसके बाद एक लाश के 56 टुकड़े कर दिए। He is a sexual pervert basically, because in this murder there is an element of gruesome, sadistic injuries made on the body. The injuries were done on the private parts of these women. So this indicates that this Shafi, who has a previous criminal background, in fact, in 2020 he had killed a 75-year-old. He is not killed. He's raped a 75-year-old woman and inflicted very grievous injuries on her, even including her private parts. So the same modus operandi was committed in these two cases also. So it indicates a sexual perversion and a psychopathic kind of behavior on the part of A1 Shafi. तांत्रिक शफी मानसिक रूप से विकृत था। वो दूसरों को चोट पहुंचाने, घायल करने और उनकी जान लेने का आदी था। उसे ऐसा करने पर खुशी होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे डॉक्टर सिर्फ बलि देने तक ही नहीं रुकता, उसके बाद ऐसा काम करता है कि समाज का एक काला सच दुनिया के सामने आता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता, और ये महिलाएं भी शायद नहीं जानती थी। तभी तो डॉक्टर पैसे के लालच में दोनों महिलाओं को झांसे में लेता है और उनकी बलि देता है और आखिर में लाशों के टुकड़े कर उसका सेवन करता है। लेकिन एक छोटा सा सीसीटीवी इस पूरे मामले का खुलासा करता है। इस भयानक कत्ल की कहानी सिर्फ बलि तक ही नहीं थमी। आरोपियों ने पथनमथिट्टा जिले के
एलानथूर गांव के आरोपी दंपति के घर में दोनों महिलाओं के शरीर के टुकड़े किए। इसके बाद आरोपियों ने बलि के बाद मानव मांस का सेवन किया। पूछताछ में पता चला कि तांत्रिक शफी ने ही दंपति को ये कहकर मांस खाने के लिए तैयार किया कि इससे उन्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। आरोपी तांत्रिक के वश में ऐसे थे कि वो उसकी हर बात मान रहे थे, लेकिन इस बीच इस मामले में एक अहम मोड़ आता है और एक सीसीटीवी फुटेज भगवान का रूप ले लेता है। दरअसल महिला के परिवारजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। पुलिस महिला को तलाशने के लिए लास्ट लोकेशन का पता करती है। पुलिस की टीम महिला को खोजते हुए तिरुवल्ला पहुंचती है। वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस और पीड़ित परिवार के लिए भगवान का रूप लेता है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को आरोपी का रास्ता बताता है। हत्यारे ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाते। महिला को डॉक्टर के साथ देखा जाता है और पुलिस पहुंच जाती है आरोपी डॉक्टर के घर। पुलिस जब आरोपी का घर खंगालती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है और खुलासे की एक लंबी फहरिस्त बनती चली जाती है। पुलिस ने अब इस मामले में तांत्रिक को मुख्य आरोपी बनाया। तांत्रिक के मानव तस्कर होने का खुलासा भी किया है। डॉक्टर दंपति ने अपनी साजिश को बखूबी अंजाम दिया। फिलहाल अदालत ने सभी 3 आरोपियों भागवल सिंह, उसकी पत्नी लैला और मोहम्मद शफी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि जब वो आरोपी के घर पहुंचे तो दीवारों और फर्श पर खून के छींटे पड़े थे। एक मानसिक रूप से बीमार आदमी ही इस तरह घटना को अंजाम दे सकता है, इसलिए शायद तांत्रिक ने डॉक्टर दंपति का इस्तेमाल किया था। काला जादू की रस्म में दीवार को खून से रंग दिया गया और टुकड़ों में बटी लाश को घर के पीछे छुपा दिया गया। पुलिस ने बताया कि महिलाएं लॉटरी की टिकट बेचकर दूसरों की किस्मत खोलती थी, लेकिन किसको पता था कि एक हैवान इनकी किस्मत को बदकिस्मत बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।